इजरायली सेना ने गाजा को ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले लीडर याह्या सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। कहा जाता है कि याह्या सिनवार वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग की थी। इस हमले में इजरायल के 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद सिनवार हमास का चीफ बना था। इजरायल का मकसद गाजा में हमास के नेतृत्व को निस्तनाबूद करना है और सिनवार उसका प्रमुख निशाना था। इस बीच हमास का नेतृत्व अब कौन करेगा, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। याह्या सिनवार ने हमास को बीते 2 दशकों से मजबूत किया है और वह ईरान का बेहद करीबी था। अब ऐसे में उसके बदले कौन हमास का नेतृत्व कर पाएगा, इसकी तलाश तेज हो गई है। फिलहाल इसके लिए कुछ नाम चर्चाओं में हैं। आइए आपको उन नामों के बारे में बताते हैं जिनमें से कोई एक हमास का अगला मुखिया हो सकता है। सबसे पहला नाम है मसूद अल जहर। मसूद अल जहर हमास के संस्थापकों और वरिष्ठ सदस्यों में शामिल है। उसे भी रूढ़िवादी माना जाता है। अल जहर को साल 2006 में फिलिस्तीनी विधान परिषद PLC के लिए चुना गया था। उस साल हमास की चुनावी जीत के बाद समूह के पहले विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1992 और 1913 में इजरायल ने उसकी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया था। अगला नाम है मोहम्मद सिनवार। याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार का भी नाम चर्चाओं में है। अपने भाई की तरह मोहम्मद सिनवार का रवैया भी चरमपंथी है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी चिंता जाहिर की है कि अगर मोहम्मद सिनवार हमास चीफ बनता है तो शांति की संभावना और कमजोर हो जाएगी। लो प्रोफाइल रहने वाले मोहम्मद सिनवार को भी इजरायल ने कई बार मारने की कोशिश की है। उसका उत्तराधिकारी बनना संभवतः याह्या के ही रुख को जारी रख सकता है। अगला नाम है मूस अबू मरजूक। मूस हमास की राजनीतिक इकाई का वरिष्ठ सदस्य है। 1980 के दशक के अंत में फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड से अलग होकर हमास की स्थापना में मूस ने खूब मदद की थी। कभी हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख रहे। मूस ने लंबे समय तक संगठन की जिम्मेदारी संभाली है। 90 के दशक में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते मूस को अमेरिका में जेल भी हुआ था। बाद में उसे जॉर्डन के हवाले कर दिया गया था। अब अगला नाम है मोहम्मद दीफ। हमास की मिलिट्री विंग शाखा ईज अल दीन अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर है। उसके बारे में अक्सर अफवाहें फैलाई जाती है कि वो या तो मारा गया है या फिर इजरायल के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया है। हाल ही रिपोर्ट बताती है कि वो अभी भी जीवित है। दीफ को सिनवार के साथ साथ हमास के कई सबसे सोफिस्टिकेटेड अभियानों का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब जान लेते हैं कौन था याह्या सिनवार। सिनवार का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है। उसका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। जब 1948 में इजरायल अस्तित्व में आया तब हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाल दिया गया था। इनमें याह्या सिनवार का परिवार भी शामिल था। सिनवार के माँ बाप इसके बाद गाजा में शरणार्थी बन गए थे। 1989 में 19 साल की उम्र से सिनवार पर हत्या का आरोप लगाया गया था। 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के आरोप साबित भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शलीट के बदले 1000 से ज्यादा कैदियों को इजरायल को छोड़ना पड़ा था। उसमें सिनवार भी शामिल था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।